बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोए ज़मीन पर हुज्जत खुदा कौन है? इस वक़्त रोए ज़मीन पर साहिबुज़्ज़मान इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हुज्जत खुदा है। आपकी विलादत बसआदत 15 शाबान मुअज़्ज़म 255 हिजरी में हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। आपकी वालिदा माजिदा हजरत नरजिस खातून हैं। ये थोड़ा सा गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहे हैं कि इमाम के बारे में जो बेसिक मालूमात हैं आपके सामने पेश की जाए। आपका नाम किसने रखा? हजरत महदी का नाम किसने रखा? खुद सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इसमें गिरामी अपने नाम के साथ रखा, यानी मीम है मीम दाल, और आपको मुलक्कब किया है महदी के लक़ब के साथ, और आपको महदी के साथ याद किया जाता है। इसी तरह आपकी कुनियत में रिवायात में बहुत सारी कुनियत जिक्र हुई है, लेकिन जो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से होगा और उसकी कुनियत मेरी कुनियत से होगी, यानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? अबुल कासिम, यानी उनका नाम भी सरवर कायनात पर है और उनकी कुनियत भी उनके कुनियत पर है, यानी अबुल कासिम है। इसी तरह रिवायात में और भी कुनियत जिक्र हुई है। इसके बाद जिक्र करेंगे कि आपकी विलादत बासआदत के वक्त उस वक्त बादशाह कौन था? तो रिवायात के मुताबिक उस वक्त बादशाह खलीफा अब्बासी मुअतमिद बिन मुतवक्किल अब्बासी था, जो कि सादात पर जुल्म और सितम करने में मशहूर था। आपको इमामत के फराइज पर कब मंसूब किया गया, यानी आपको इमामत का यह मनसब कब दिया गया? ये कब मैंने इसलिए कहा, यानी फिजिकली तौर पर इस जिंदगी में इस हयात में कैसे हुआ, लेकिन ये जो मैंने कब कहा ये तारीख में अगर इस तरह देखें तो आपको आप पहले से ही मंसूब हैं, अपनी विलादत से पहले ही मंसूब हैं, लेकिन फिजिकली तौर पर हयात मुबारका में आपको ये मनसब कब सौंपा गया? तो ये मनसब 260 हिजरी, यानी जब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत होती है 8 रबी अव्वल को, और उसके बाद आपकी शहादत के बाद ये मनसब आपकी तरफ मंसूब हो जाता है, यानी आप अहले तशय्यो में मुसलमानों के लिए 12वें इमाम के तौर पर मंसूब होते हैं और 14वें मासूम के तौर पर आपको ये मनसब हासिल है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे इमाम की गैबत के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गैबत के बारे में हम आपके सामने गुफ्तगू पेश कर रहे हैं। गैबत क्या है? गैबत यानी जिस्मानी तौर पर इस हयात मुबारका में गायब हो जाने को गैबत कहते हैं, और गैबत पे ईमान लाना खुद ईमान का जुज है। अल्लाह ने जैसे कहा है कि कुरान मजीद की आयत है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। और रसूल खुदा की हदीस मुबारका और आइमा अतहार ने इस पर जो वजाहत दी है, तफसीर दी है कि इस गैबत से मुराद, यानी गैब पर ईमान लाने से मुराद यानी महदी अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की गैबत पर ईमान रखना है। तो गैबत की कितनी किस्में हैं? गैबत होती क्या है? गैबत 2 किस्मों पर मुहित है। एक किस्म है गैबत सुगरा और एक किस्म है गैबत कुबरा। गैबत सुगरा कब पेश आती है? जब 260 हिजरी में शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद गैबत सुगरा का यह दौर शुरू होता है। इस गैबत सुगरा के दौर का दौरानिया कितना है? 329 हिजरी तक ये दौरानी जाता है। 260 से लेकर 329 हिजरी तक ये गैबत सुगरा का दौरानिया रहता है। इस गैबत सुगरा के दौरानिये में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने नायबीन मुकर्रर किए। रिवायात के मुताबिक वो 4 नायबीन हैं जिनको नुवाब अरबा कहा जाता है, यानी 4 नायबीन। और इनके इसमें गिरामी क्या हैं? उस्मान बिन सईद, दूसरे का नाम है मोहम्मद बिन उस्मान जो कि उन्हीं के फर्जंद हैं। तीसरे नायब हैं हुसैन इब्न रूह, और चौथे नाम हैं अली बिन मोहम्मद समरी। रिवायात के मुताबिक इन नवाब अरबा की
ये सिलसिला ब सिलसिला हुआ। यानी पहले जो नायब हैं वो हजरत उस्मान बिन सईद ने नियाबत के फराइज अंजाम दिए और मोमिनों के साथ मरबूत थे और उधर से इमाम के साथ मरबूत रहे। उसके बाद हजरत उस्मान के बेटे जो जिनका नाम मोहम्मद है वो मंसूब रहे नियाबत पर, और इसके बाद हुसैन बिन रूह जो है नायब पर रहे। आखिरी नायब जो इमाम के गुजरे हैं वो हैं अली बिन मोहम्मद, जिनके बारे में एक रिवायत मिलती है कि हजरत अली बिन मोहम्मद को के नाम इमाम का एक खत मौसूल होता है जिसमें फरमाया गया कि अय अली बिन मोहम्मद, खुदावंद तआला ने तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे दोस्तों को अजर जमील अता फरमाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 6 दिन तुम्हारी वफात के रह गए हैं, यानी तुम 6 दिन मजीद जिंदगी पा सकते हो और अपने इंतजामात जो हैं आइंदा के लिए कोई कायम मकाम कोई नायब तलाश ना करो। क्यों? क्योंकि ये गैबत कुबरा का दौर शुरू होने वाला है और इज़्न खुदा से ये ज़हूर उस वक्त तक रहेगा जब खुदा की मशीयत कायम रहेगी, खुदा के इज़्न से ही ज़हूर होगा। तो 260 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक ये 4 नवाब अरबा रहे और उसके बाद इमाम के हुक्म से ही कि ये इज़्न खुदा से अब गैबत कुबरा का सिलसिला जारी है, जो अब तक 1443 हिजरी तक ये सिलसिला जारी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।